लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं बैसाख बड़ी माता की कथा। ये कथा गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाती है। बैसाख बड़ी माता की कथा को सुनने से सारे संकट और दुख दरिद्रता दूर होती है। यह बैसाख में पड़ता है। बैसाख चौथ माता की व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैसाख की चौथ माता को बड़ी माता भी कहा जाता है। तो ये कथा हम आपके लिए लेके आए हैं। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में बड़ी चौथ माता लिखना ना भूलिएगा। एक बार भवानी उमा तथा उनका पुत्र श्री गणेश जी साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता उमा ने पूछा, वत्स गणेश, बैसाखी चौथ का क्या विधि विधान है? सो कहो। इस चौथ को संकट नाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणेश जी ने महाराज ने अपने मुख से कहा कि जगत जननी माता बैसाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाले चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली हैं। इसलिए इस चौथ को संकट नाशक चौथ कहते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक विधवा माता और उनका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उनकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकालकर दान करती थी, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वह चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत है तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू नाराज होकर विदेश जाने की बात करता है। तब माँ बोली, बेटा तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि चौथ माता यदि तू सच्ची है तो मेरी माँ के लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार से गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, बुढ़िया माई आटा पीसने जा रही हैं और रोती जा रही हैं। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह बोला, बुढ़िया माई तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया।
साथ में चौथ माता के आंखें व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक कर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज़ सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के की तुमने बलि चढ़ाई अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पूरकर कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से जंजीरें खुलकर राजा में हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आया है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जाके उसके पैरों पर गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, यदि नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, यदि नहीं हो तो 2 तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई और उनके बेटे को दिया वैसा ही सभी के साथ करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय चौथ माता की जय हो।